जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्त जनों, सभी लोग कहते हैं कि सावन मास की मासिक शिवरात्रि व्रत कथा बहुत पवित्र होता है। भोलेनाथ और माता पार्वती का ये पवित्र व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। सब व्रत से महापुण्य फल देने वाला ये मासिक शिवरात्रि व्रत कथा है जो पवित्र है। उन्हें करने से सभी को मन पवित्र भी हो जाता है और उनकी सारे इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। इसलिए इस सावन मास की मासिक शिवरात्रि बहुत पुण्यदायक कार्य है। इसलिए इस कथा को जरूर सुने तो भक्त जनू इस कथा को पूरा सुने, अधूरा मत सुने। पूरा कथा सुनकर शिव पार्वती का मन को प्रसन्न कर ले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे भक्त जनों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सावन मास की मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रा भानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सके। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव माठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वो वचन देकर वो बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकारी के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी गिरहे में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजते हुए वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर वो चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पारवा बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही परचंचा घींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चा को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुति हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने परचंचा ढीली कर दिया और हिरनी जंगल से झड़ियों में लुपित हो गई। परचंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र
टूट कर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निमृत हुई हूँ। कामतुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लाग कर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर टूट कर जा गिर पड़े और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अनाए हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सावनीर में अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके आपके पास लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, मैं क्या मूर्ख हूँ, सामने आए शिकारी को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से बेगरहा हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा सवार सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फाटने को हुआ तो एक हष्ट पुष्ट मिर्ग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रशंसा देखकर मिर्ग विनीत सवार में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मरने में बिल्कुल ना देर करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहन पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मिर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मिर्ग को सुना दिया। तब मिर्ग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर
छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार परात हो आई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवान का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग परिवार सहित शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सतता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी गलनियाँ हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुआ। तो बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कृष्णा राधे राधे। भक्तजनों, आज आप सभी ने श्रवण करेंगे सावन मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। आज सावन शिवरात्रि और इस दिन व्रत करने और भोलेनाथ का अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और अपरम सुख की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों के लिए इस गाथा का पाठ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के व्रत में इस गाथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। यही महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्णा पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। आज सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि अगर इस दिन में भोले बाबा की विधिवत रूप से आराधना की जाए तो व्याकृत को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया गया है जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत से लाभ मिलते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने मुद्रा मंथन से निकले हल हल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिव जी की कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुआ। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक और रुद्रा अभिषेक करते हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं वो इस व्रत कथा जरूर सुने और पढ़े। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रा भानु नाम कर शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर परिवार चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वो नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वो शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी करवास में शिव जी का धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वही शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रा भानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रा भानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वो बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था जो संजोग बस शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रा भानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रा भानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वो गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालोगे, जो कि यह गलत है। तभी हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वो खुद आ जाएगी और वो इसके बाद उसका शिकार कर सकता है। लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे ही चित्रा भानु ने अनजाने में ही शिव की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुआ और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वो अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्साहु के विरहिणी हूँ। मैं अपने पति से मिलते ही आ जाऊंगा। रात का अंतिम पहर बीत चुका था। इस बार भी
चित्रा भानु ने बेलपत्र दूर दूर फेंक रहा था और शिवलिंग पर गिर गया। उसे भी उसके पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरन को देखा। उसने ठान लिया कि वो उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रशंसा चढ़ाई। तभी उस हिरन ने कहा कि अगर वो 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका हो तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ा होता। लेकिन उसे भी छोड़ दो। अगर जीवन दान दिया है तो मैं भी आ जाऊंगा जब वो उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरन को रात भर की घटना बताई। तब उस हिरन ने कहा कि वो 3 हिरनियाँ उसी की पत्नी है। शिकारी को हिरन ने बताया कि जिस प्रकार 3 हिरनियाँ यहाँ से गई और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरन ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वो जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के वो सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरन को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मिर्ग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत गलनिया हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मिर्ग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उसे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गिरहे नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, गाथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपवास करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं।